देवियों और सज्जनों, नमस्कार। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम उन तमाम टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में जब हम होते हैं तो कई बार हम प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पाते। कई बार हमारे मुआशरे में, हमारे आस पड़ोस में, हमारी फैमिली में ऐसे लोग भी नहीं होते जो हमें सही तरीके से राइट गाइड कर सकें। ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग प्रश्नों के उत्तर के द्वारा हम आपकी लाइफ को ज़्यादा बेटर कर सकें, लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ आपको चीज़ों को बता सकें। ये वीडियो आपको अच्छे लगेंगे, आप इन्हें ज़रूर लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो सोचने लगता है मेरे जीने का मतलब क्या है। ये यूनिवर्सल ह्यूमन परस्यूट ऑफ मीनिंग है जो हमारी जिंदगी को रोशन और मखसूस बनाता है। ये क्वेस्ट या तलाश सिर्फ हमारी डेली एक्शंस और डिसीजंस को ही नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल एग्जिस्टेंस को भी शेप करती है। एक ज़रूरत है ये, ना कि ज़िंदगी की चॉइस। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स के लिए मीनिंग कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये एक ज़रूरियात है, बिल्कुल खाने पीने और शेल्टर की तरह। विक्टर फ्रैंकल, जो कि एक साइकेट्रिस्ट और होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने अपनी फेमस बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में बताया कि इंसान की प्राइमरी ड्राइव खुश रहने में नहीं है, बल्कि मीनिंग ढूंढने में है। जब हम अपनी ज़िंदगी में मीनिंग पा लेते हैं तो हमारी डिफ़िकल्टीज और हार्डशिप्स भी बेरेबल हो जाती हैं, सहन करने लायक हो जाती हैं। हम बात करते हैं इसके इमोशनल हेल्थ वाले हिस्से पर। एक मीनिंगफुल लाइफ के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इमोशनल हेल्थ पर सबसे पहले नज़र आते हैं। दोस्तों, जब इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई पर्पज है तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे मेंटल हेल्थ इशू कम हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मीनिंग हमें एक डायरेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब हमारी ज़िंदगी में कोई गोल होता है, हम ज़्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड फील करते हैं। इससे हमारे मेंटल वेलबींग पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अब हम इसके दूसरे एस्पेक्ट यानी डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं कि हमारे डेली जो डिसीजंस भी हैं मीनिंग के इन्फ्लुएंस में आते हैं। सोचिए, जब आपके पास कोई क्लियर पर्पस हो तो आपके डिसीजंस कितने ज़्यादा फोकस्ड और अलाइंड होंगे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, अगर आपका अल्टीमेट गोल है दुनिया को बेटर प्लेस बनाना, तो आप अपने कैरियर चॉइस, रिलेशनशिप और इवन हॉबीज को भी उसी तरह से चूज करोगे। मीनिंग एक्ट एज ए कंपास जो हमें हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में गाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप के हवाले से क्या है। इसमें हमारी रिलेशनशिप भी इस क्वेस्ट फॉर मीनिंग से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में मीनिंग पा लेते हैं तो हमारी रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग और फुलफिल हो जाती हैं। मीनिंगफुल रिलेशनशिप में हम ज़्यादा एम्पैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव होते हैं। ये रिलेशनशिप्स हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन को बूस्ट करती हैं। फ्रैंकल के हिसाब से ए पाथ ऑफ मीनिंग टू मीनिंग, फ्रैंकल ने अपनी साइकोथेरेपी अप्रोच, जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है, के थ्रू मीनिंग को ढूंढने का एक तरीका बताया। उन्होंने 3 प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मीनिंग आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें क्रिएटिव वर्क है। जब हम अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट को यूज करके कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में मीनिंग पा सकते हैं। दूसरा है एक्सपीरियंशियल वैल्यूज। ये इन्वॉल्व करता है एक्सपीरियंसिंग समथिंग और समवन
वी वैल्यू डीपली। ये एक आर्ट पीस हो सकता है, नेचर का ब्यूटी हो सकता है, या एक डीप रिलेशनशिप हो सकता है। तीसरा है एटीट्यूडनल वैल्यूज। ये तब आता है जब हम अपने एटीट्यूड को चेंज करके मीनिंग पा लेते हैं, स्पेशली इन अनअवॉइडेबल सफरिंग्स में। फ्रैंकल कहता है कि इवन द वर्स्ट सिचुएशंस में भी हम अपने रिस्पॉन्स को चूज करके कर सकते हैं और उसमें भी मीनिंग ढूंढ सकते हैं। मीनिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मीनिंग ढूंढना, लाइफ का मीनिंग ढूंढना एक चैलेंज टास्क बन गया है। टेक्नोलॉजी और फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के बीच में हम ऑफन अपने ट्रू पर्पस को भूल जाते हैं, लेकिन ये क्वेस्ट अब भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पहले थी। आज भी लोग वेरियस वेज में अलग अलग तरीकों से अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, कम्युनिटी सर्विस हो या स्पिरिचुअलिटी हो। दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी मीनिंग ढूंढने के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब्राहम मास्लो की जो हायरार्की है वो आपने सबने पढ़ी होगी, ज़्यादातर ने देखी होगी, सुनी होगी, समझी होगी। अब्राहम मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हाईएस्ट नीड बताया था। ये वो स्टेट है जहां इंसान अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज करता है और अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमम यूटिलाइज करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी एक मीनिंगफुल लाइफ का पार्ट है, क्योंकि ये इंसान को अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन होने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस और अल्ट्रुइज्म की। कम्युनिटी सर्विस और अल्ट्रुइज्म भी मीनिंग ढूंढने के पावरफुल वेज हैं दोस्तों। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन पाते हैं। अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हमारे सेल्फ वर्थ को बूस्ट करता है और हमें एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने की वजह देता है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन भी मीनिंग ढूंढने के मेजर सोर्सेज हैं दोस्तों। डिफरेंट रिलीजन्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू लोग अपनी जिंदगी का डीपर मीनिंग एक्सप्लोर करते हैं। ये प्रैक्टिस हमें एक हायर पर्पस और कनेक्शन के फीलिंग से भर देती है। स्पिरिचुअलिटी अक्सर प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क जो हमें डिफिकल्ट टाइम में भी मीनिंग और होप ढूंढने में मदद करती है। अब हम बात करें चैलेंजेस इन फाइंडिंग मीनिंग। लाइफ का मीनिंग ढूंढने में कई चैलेंजेस आते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में के प्रेशर और डिस्ट्रैक्शंस अक्सर हमें अपनी ट्रू पर्पस से दूर कर देते हैं। ये जरूरी है कि हम कॉन्शियसली एफर्ट करें अपनी लाइफ का मीनिंग डिस्कवर करने के लिए। ये जर्नी अक्सर डिफिकल्ट होती है, लेकिन एंड रिजल्ट हमेशा रिवॉर्डिंग होता है, अच्छा होता है। अब हम प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लाइफ की मीनिंग फाइंड करने के लिए क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकता है। रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और अपनी वैल्यूज और गोल्स को आइडेंटिफाई करें। सेट मीनिंगफुल गोल्स। ऐसे गोल सेट करें जो आपके पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। नंबर 3, इंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें और कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करें। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप करें जो आपको सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग दे सके दोस्तों। अगला, हेल्प अदर्स। कम्युनिटी सर्विस और अल्ट्रुइज्म में इंगेज होकर अपनी लाइफ में मीनिंग ऐड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। रेगुलर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो ये अप्रिशिएट करता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को। अब हम समअप करें अगर इस वीडियो को, जो हमने अब तक बोला है उसको एक साथ अगर पूरे को देखने की कोशिश करें समग्र दृष्टि से, तो यूनिवर्सल ह्यूमन परस्यूट ऑफ मीनिंग हमारी जिंदगी का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों। ये नॉट ओनली हमारे एक्शंस और डिसीजंस को सेव करता है, बल्कि हमारे ओवरऑल वेलबींग और हैप्पीनेस को भी इन्हेंस करता है। मीनिंग ढूंढना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है
जो हमें डीपर फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन देता है। दोस्तों, इस जर्नी में हमें अपने वैल्यूज़, गोल्स और एक्शंस को अलाइन करते हुए अपने ट्रू पर्पस को डिस्कवर करना चाहिए। अल्टीमेटली ये क्वेस्ट, ये तलाश, ये तड़प हमें एक इनरिच्ड और पर्पसफुल लाइफ जीने में मदद करती है। आपने मुझे यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनकी नीड है, जिनको आप खुश देखना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में पर्पसफुल ड्रिवन हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।